जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम शुरू करते हैं आज के इस नाइट सेशन में। खोटा डोज में हम बात करेंगे आज 5वीं क्लास ये आपका होने वाला है। हम डेली एक आपको 10 प्रश्नों का ये संग्रह होता है, आप सभी को पता ही है। लेकिन हम लोगों का प्रयास होता है कि इस 10 प्रश्नों में से ज़्यादा प्रश्नों को कवर किया जाए, ताकि किसी एक टॉपिक पे हम पकड़ रहे हैं और उस टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए उसी क्रम में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एक कविता संग्रह खोटा काठे पैदे खंडी। कल हम लोगों ने एक मौनी फूल के जितने भी कविता है उन सारी कविताओं को हम लोगों ने देखा था। आज हम खोटा काठे पैदे खंडी इसके जितने भी कविताएं हैं उन सारी कविताओं को आज हम कवर करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम आपको खोटा किंग ऑफिशियल के नाम से ही मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका जो लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला हुआ है। आज का पहला सवाल है कि खोटा काठे पैदे खंडी कर सही कथन लागे। तो खोटा काठे पैदे खंडी, सबसे पहले तो ये याद रखना कि यह एक कविता संग्रह है। क्या है? तो कविताओं का संग्रह है। आइए ऑप्शन देखते हैं। एकर लेखक या कवि, क्योंकि कविता का जो लिखने वाला होता है उसे कवि कहा जाता है, जो कहानी वगैरह लिखता है उसको लेखक कहा जाता है ना। तो ये सभी अलग अलग होता है। तो चलिए, एकर लेखक या कवि डॉक्टर ए के झा लागत, तो ये बिल्कुल सही है। एकर प्रकाशन 1984 और 2012 में भेल रहे, ये भी सही है। जबकि अगर बात करें खोटा काठे गैदे खंडी, एक है पैदे खंडी एक है गैदे खंडी, तो गैदे खंडी का जो प्रकाशन हुआ था वो 1983 और 2014 में। यहाँ से भी आपको हम थोड़ा सा कवर कर दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे कई लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि खोटा काठे पैदे खंडी का प्रकाशन और इसका प्रकाशन में कई बार कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आप देख लें इस तरह से, तो पद्य में यानी कविताओं का संग्रह होता है इसमें, और गद्य यानी इसमें गद्य रचनाओं का इसमें संग्रह होता है। तो ये दोनों ए के झा के द्वारा ही लिखा गया है, और एकर में कुल 19 कविता शामिल है। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ई सभी। ये सभी जो है वो कथन खोटा काठे पैदे खंडी को लेकर के ये सभी जो वो सही है। अगला सवाल है कि डॉक्टर ए के झा जी के बारे में सही कथन छांटा। तो डॉक्टर ए के झा जी के बारे में अगर हम यहाँ पे सही कथन को छांटने का प्रयास करें तो पहला तो दिया हुआ कि इनका जन्म 20 जून 1939 के भेल रहा। तो ये बिल्कुल सही है कि 20 जून 1939 को ही इनका जन्म हुआ था। अब सवाल उठता है कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म स्थान जो वो चंडीपुर कस्मार में इनका जन्म हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था? तो 20 जून 1939 ईस्वी को। इनकर मायक नाम कुसुमबाला देवी और बापेक नाम लक्ष्मी नारायण झा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए थोड़ा सा हम डिटेल में ए के झा जी के बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ए के झा, इनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। तो ये तो आप सभी को पता ही है कि इनका पूरा नाम क्या था। तो डॉक्टर अजीत कुमार झा। इन्हें झारपात के उपनाम से जाना जाता है। साथ ही साथ महेंद्र नाथ गोस्वामी ने इन्हें खोटा घारेक मुंदी खूंटा भी कह करके पुकारा था। इनके पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा, जबकि माता का नाम कुसुमबाला देवी है। इनका जन्म स्थान तो हमने बता दिया कि चंडीपुर कस्मार, जो कि पेटरवार बोकारो में इनका पड़ता है। 20 जून 1939 को इनका जन्म हुआ था, जबकि इनका निधन 29 सितंबर 2013 को हो गया। तो ये डेट भी आपको याद रखने, 29 सितंबर 2013 को इनका निधन हो गया। शिक्षा अगर बात करें तो मैट्रिक ये पेटरवार हाई स्कूल से 1959 ईस्वी में इन्होंने किया। बीएससी फिर रांची कॉलेज से 1963 ईस्वी में इन्होंने किया था। बात करें कि नौकरी या कार्य के बारे में, तो विज्ञान से ये विज्ञान के प्रति इनका रुचि जो वो शुरू से ही रहा है, जिसके कारण से इन्हें मौसम वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। तो कई बार सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन से खोटा साहित्यकार मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। तो धारा गगन सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में ये स्टोर कीपर के रूप में भी ये कार्य किए थे। 1975 से लेकर के 1999 ईस्वी तक ये कार्य किए थे उस पद पर। साथ ही साथ इनको पानुरी स्मृति सम्मान 1997 में डॉक्टरेट उपाधि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, खोटा रत्न, खोटा सपूत, खोटा अखरा सम्मान, इस तरह के कई सारे सम्मान, कवि व्यथित सम्मान, तो इस तरह के कई सारे सम्मानों से इन्हें सम्मानित जो किया जा चुका है। तो ये कुछ उनके बारे में था। आइए थोड़ा सा उनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में हम बात करें। तो खोटा काठे पैदे खंडी, खोटा काठे गैदे खंडी, सामाजिक सरजुत निसेन, कविता पुराण, खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण जो कि खोटा का पहला व्याकरण है, सैर सगरठ जो कि एक उपन्यास है, पूटी और पालू एक शब्दचित्र है, मेका मेकिना मेट माट जो कि एक नाटक है। इसके अलावे कई सारे साहित्यों का इन्होंने संपादन भी किया है, जैसे खोटा लोककथा, एक टोकी फूल, खोटा गद्यपद संग्रह, दूडार जिरहुल फूल, तितकी पत्रिका, दूडार परास फूल, इन सभी रचनाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। तो अगर बात किया जाए मोटा मोटी डॉक्टर ए के झा जी का, तो खोटा में
बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान देखने को मिलता है। डॉक्टर ए के झा प्रगतिशील विचारधारे के साहित्यकार हला। झा जी के भाषा ठेठ खोटा और भाषा शैली तनी कलिष्ठ है, जकरा देर कोई बुझे ना पारत। झा जी अपन रचना में मानववाद कर भावना और मानववाद भावना पर बेसी बल दे हला। ए के झा जी के योगदान खोटा क्षेत्र जुग जुग तक कह सकते कि याद करल जीते। तो इस तरह से अगर ए के झा जी के बारे में हम बात करें तो मोटा मोटी इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस पूरे कविता संग्रह के सवालों पर। खोटा काठे पैदे खंडी किताबें कविता नाय लागे। अब यहाँ पे 3 कविता तो इससे संबंधित है। एक कविता आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कविता एक जो है वो नहीं है। तो चनफन मानुस, स्वागत और लौतन जुगुत भावत, ये 3 कविता तो खोटा काठे पैदे खंडी से संबंधित है। लेकिन आज हमारे गीते के देश है, ये जो डी ऑप्शन है, ये कविता जो वो आँखी गीत कविता का है, जिसको लिखा है श्रीनिवास पांडे के द्वारा। अगर आँखी गीत के बारे में हम बात करें तो उसमें कुल 71 कविता है और 11 छनिकाएँ हैं। ये दोनों चीज़ भी कंसेप्ट आपको ध्यान में रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोटा काठे पैदे खंडी किताबें कविता नाय लगे। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कविता जो है वो खोटा काठे पैदे खंडी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डहरेक डोवानी, मानुस नामेड़ और राधा ले, ये 3 कविता तो खोटा काठे पैदे खंडी से संबंधित है, जिनको ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ऑप्शन डी अगर हमारे हाथे का माला अगर बात करें तो यह आँखी गीत से संबंधित कविता है। तो आँखी गीत पुस्तक में यह शामिल कविता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी खोटा काठे पैदे खंडी किताबें कविता हमर हाथे का माला नाय लगे। बाकी ऊपर के 3 ऑप्शन जो वो सही है। अगला सवाल है कि खोटा काठे पैदे खंडी किताबें कविता नाय लगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो साध, कविता कांदना और भारतेक मोहड़ा, ये तीनों कविता तो खोटा काठे पैदे खंडी से संबंधित है। लेकिन करिया काजरे घर से यह कविता जो है वो आँखी गीत से संबंधित है। तो इस पर एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि साध, कविता कांदना और भारतेक मोहड़ा एक, ये तीनों कविता जो वो खोटा काठे पैदे खंडी है, इसी पुस्तक से लिया गया है। जबकि करिया काजरे घर से ये ऑप्शन जो ए है ये आँखी गीत से लिया गया कविता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सवालों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। खोटा काठे पैदे खंडी किताबें कविता नाय लागे। अब यहाँ पे सवाल बन रहा है बार बार कि नाय लागे, यानी 3 तो है, एक नहीं है। तो भारतेक मोहड़ा 2, मीरा चाही गोला नाय और आज़ादी, ये 3 कविता तो खोटा काठे पैदे खंडी से संबंधित है। लेकिन हम देखले ही सत्य के यह कविता जो है वो आँखें गीत से संबंधित कविता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खोटा काठे पैदे खंडी किताबें कविता नाय लगे। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कविता जो वो खोटा काठे पैदे खंडी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एके तो करेला, मीरा, मिलेट्स मर्सी और सबटल साड़ा। तो नीचे के 3 ऑप्शन जो है ये तो आपके खोटा काठे पैदे खंडी यानी ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन एके तो करेला यह आँखी गीत से संबंधित कविता है। तो यह आँखी गीत से संबंधित लिया गया कविता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका ए जो होगा वो सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो खोटा काठे पैदे खंडी से संबंधित नहीं है। बाकी के अन्य 3 कविताएं जो है ये तीनों कविता जो वो खोटा काठे पैदे खंडी से लिया गया है। अगला सवाल है कि खोटा काठे पैदे खंडी किताबें कविता नाय ला गए। फिर यहाँ से सवाल बन रहा है कि कौन सी कविता जो वो इससे संबंधित नहीं है। तो गोटा टाका, मोरेक लुर और जिंदगी नाभान, ये 3 कविता तो इससे लिया गया है। लेकिन खोटा हाय खोटा यह जो वो आँखी गीत से कविता संग्रह से लिया गया कविता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि डीडी नूनू पापा खाऊ, जिसको छुआ साहित्य भी कहा जाता है, कौन किताबें कविता ला गए। तो आपको बताना है कि डीडी नूनू पापा खाऊ यानी छुआ साहित्य जो है वो किस किताब से लिया गया है। तो यह लिया गया है खोटा काठे पैदे खंडी से। आँखी गीत के अगर हम बारे में बात करें तो इसे लिखा है श्रीनिवास पांडे के द्वारा। एक मौनी फूल इसको लिखा है संतोष कुमार महतो के द्वारा। तातल और हेमाल इसे शिवनाथ परमाणिक ने लिखा है। और खोटा काठे पैदे खंडी इसको लिखा है डॉक्टर ए के झा ने। तो ये चारों कविता संग्रह ही है। लेकिन डीडी नूनू पापा खाऊ यह जो कविता लिया गया है वो किससे लिया गया, तो ये लिया गया है खोटा काठे पैदे खंडी से। अगला सवाल है और 10वां सवाल है कि गलत मिलान के छांटा। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। आपको यहाँ से गलत ऑप्शन छांटना है कि कौन सा इसमें जो लेखन वर्ष है वो गलत है। तो चनफन मानुस जो लिखा गया है वो 1968 में लिखा गया, ये बिल्कुल सही है। स्वागत को लिखा गया 1975 में, ये भी सही है। राधा ले इस कविता को 1967 ईस्वी में लिखा गया ए के झा के द्वारा। जबकि आज़ादी ये जो ऑप्शन है वो गलत है।
आज़ादी कविता जो है जिसको ए.के. झा ने 1983 ईस्वी में लिखा था, ना कि 1947 में। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1983 ईस्वी में आज़ादी कविता को लिखा गया है डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा। तो आज हम आखिरी सवाल की ओर आते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट करके बता देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। खोठा काठे पैदे खंडी में एक काठ कतेक बराबर हबो है। तो खोठा काठे पैदे खंडी, तो यहाँ पे तो सवाल इसको अगर तोड़ करके हम देखें कि आखिर में इसका अर्थ क्या होता है, तो खोठा काठे बोलता है कि अगर खोठा एक काठ है, ठीक है, खोठा अगर एक काठ है तो उसका पद्य भाग जो वो क्या है, एक खंड है इसका, यानी 1/2 है, यानी आधा है। तो आपको बताना है कि आखिर में एक काठ कितना होता है। एक काठ आपको बताना है कि कितने के बराबर होता है, 20 पैला, 30 पैला, 40 पैला या 50 पैला। तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करें, बेशक डिसलाइक करें, और साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें और क्या हमें सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे कि कह सकते हैं कि उसमें हम सुधार करके आपके बीच में और अच्छे तरीके से ला पाएँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो। और हम कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जाए, ताकि आपको कम समय में बेहतर चीज़ें आपको मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो सेशन के साथ। तो हमारे साथ बने रहें और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।